व्यक्तिवाद और तर्क बुद्धि का युग, इसके आगमन के लिए आवश्यक शर्तें। कुछ अपन ने बात करी थी, मैं दोबारा यहाँ से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मानव समाज का एक व्यक्तिवादी युग, परंपरा प्रधान युग के दूषित तथा असफल हो जाने के फलस्वरूप और पथरा चुकी प्ररूपात्मक रूपाकृति के शासन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में आता है। वो विद्रोह कर बैठता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता। तो इसी के अंदर अपन ने बात करी थी कि भारत के अंदर क्या अप्रोच है और पश्चिम के अंदर। यहाँ विद्रोह करे कौन? एक करने वाली बुद्धि जो है, आप अगर वर्ण व्यवस्था का विद्रोह करते हैं, सपोज जाति प्रथा का विद्रोह करते हैं, आप किसी रूप का विद्रोह करते हैं, पर जैसे ही उसके मूल के अंदर जाते हैं, आप गीता के अंदर देखते हैं, अरे ये तो आध्यात्मिक व्यवस्था है। उस आध्यात्मिक व्यवस्था के चारों तरफ उसका अर्थ समझने के अंदर जो जो अपनी समस्याएं रही, भाई मैं अर्थ नहीं समझ पाया और मैंने उसको भ्रांति बना ली उस अर्थ की। उसके ऊपर तो कुठाराघात हो सकता है, पर जो फ्रेश आत्मा है, जिसने जो उसके बीज में है, वर्ण व्यवस्था के और व्यवस्थाओं के, वो तो अक्षुण्ण चीज है। इसलिए यदि इसको पुनः प्राप्त करते हैं, तो वो पुनः वही वैदिक सत्य, यहाँ सारी चीज वेद से निकल के आ रही है। तो विद्रोह किस चीज का अगर हो तो भी, यहाँ तो आपने उसको अगर गलत समझा, उसका संशोधन हो सकता है। विद्रोह तो तब हो क्योंकि यहाँ तो मूलतः चीज ही दूसरी है। वहां विद्रोह होना जरूरी है। विद्रोह इसलिए क्योंकि सब चीजें मानसिक हैं। मानसिक तो हमेशा ही अपूर्ण चीज होगी। आप एक कोई चीज को खंड 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 करोगे, तो एक दूसरे के विरोध में तो हो ही जानी है। भैया आप ये कहोगे केवल लेफ्ट मार्ग ही लेना चाहिए, अब ये तो गलत हो गया काम। आपको ये एक छोटी सी यात्रा नहीं कर सकते अगर आपने ये नियम बना लिया कि केवल लेफ्ट ही लेफ्ट लेना चाहिए। तो मानसिक नियम तो सारे इसी तरीके के हैं, वो तो एक मोड़ पे भी काम दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वहां तो विद्रोह एक आवश्यकता है, यहाँ हो नहीं सकता। भाई गीता को 50 जने 50 तरीके से समझ रहे हैं, इसमें विद्रोह की वगैरह की क्या बात है। और सारे अभिमत हैं, क्यों सारे इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि आधिकारिक सत्ता तो गुरु है, ऋषि है। विद्रोह कैसे हो सकता है? विद्रोह तो केवल आपकी जो अहंकारी चेतना है वो कह कि मैं ठीक हूं, तो विद्रोह का कारण है, अदरवाइज तो विद्रोह तो हो नहीं सकता। मैं गलत समझाऊं तो गुरु से पूछ लेंगे, गुरु के बिना आप डायरेक्टली जा भी नहीं सकते। यही कुछ बातें मैं कल कर रहा था कि भारत के अंदर किस तरीके से, पश्चिम में क्यों और कारण क्या है इसका, होती क्यों है ये चीजें। इससे पहले कि इसका जन्म हो सके, ये आवश्यक है कि पुराने सत्य जाति की आत्मा और व्यवहार में लुप्त हो चुके हों, और यहाँ तक कि जो परंपराएं उनकी नकल करती हैं और उनकी स्थान पूर्ति करती हैं, वे भी वास्तविक अर्थ और भाव से शून्य हो गई हों। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर, इनके अंदर ये हैं, तो उनका रूप इतना नहीं है। इस्लाम के अंदर इनके जो फेथ है, बाकी समझता कोई उस तरीके से नहीं, पर वो जो एक चीज है, उसने एकजुट कर रखा है। कट्टरपंथी उनकी जो है, या उनका अपने जो है विश्वास, अब वो कितने दिन चल पाता है, क्योंकि मूल के अंदर तो कोई चीज है नहीं। समस्त व्यावहारिक औचित्य से वंचित होकर वे केवल रूढ़ विचार के द्वारा, तो एक समय इनके लिए फिर बाद के अंदर एक नई सत्ता लाके इन्होंने कौन सी बिठाई कि कोई एक राजा न आ जाए, कोई एक किताब ना आ जाए, तो इन्होंने लाके बिठाया विज्ञान को। इन्होंने अपनी आशा एक ऐसी चीज के अंदर देखी जिसको कोई भी व्यक्ति प्रमाणित कर सकता है, स्वयं अपने अनुभव में प्रमाण सिद्ध कर सकता है। तो विज्ञान एक ऐसी इम्पर्सनल सी चीज है, नहीं तो कोई भी आसमानी किताब है, उसको इंटरप्रेट तो पोप करेगा साहब, पादरी करेंगे। अब आपने तो इनके ऊपर बिठा दिया, दूसरे लोग नहीं कर सकते।
इसमें असमानता हो गई, इसमें अत्याचार हो गया, इसमें जो हो गया सो हो गया। तो इन्होंने एक समय एक आशा रखी, आज भी कोशिश करते हैं कि भई व्यक्तियों को अनुशासित करने के लिए विज्ञान कर लेगा। अरे पर चेतना ये होगी तो विज्ञान कैसे कर लेगा? इनफैक्ट विज्ञान से तो हम हवा, पानी ये सारी खत्म कर चुके हैं। मनुष्य जाति एक्सटिंक्शन की कगार के ऊपर आ गई है, विलुप्त होने की कगार के ऊपर है। जिस तरीके की चीज़ें चल रही है जगत के अंदर, यदि आप ये देखें, तो विज्ञान उनका सबसे बड़ा एक हथियार हो गया। समस्त व्यावहारिक औचित्य से वंचित होकर वे केवल रूढ़ विचार के द्वारा, रीति-रिवाज के बल पर तथा बाह्य रूप के प्रति चिपकाव के कारण यंत्रवत मौजूद रहती हैं, यंत्र के रूप में चलती रहती हैं। पता है नहीं उसका। आप उसको करते रहते हो कुछ समय तक, इसलिए क्योंकि एक प्रवृत्ति हमारे अंदर ये है कि भई ठीक है, कर लो यार, इसमें कौन प्रश्न करे, ये चलती आ रही है, कर लेते हैं। एक अभ्यास से भी है। तो कुछ ऐसी सबकॉन्शियस क्रियाएँ हैं जिसके कारण कुछ समय आप करते रहते हो उसको। ऐसा तब होता है जब मनुष्य सामाजिक मन की स्वाभाविक रूढ़िवादिता के बावजूद अंततः यह समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उनमें सच्चाई मर चुकी है और वे झूठ के सहारे जी रहे हैं। यहाँ इस तरीके का इसलिए नहीं हो सका क्योंकि नए-नए गुरु हर परंपरा के अंदर जो भी गुरु आता है, उसके साथ कुछ न कुछ आता है। वो नई कोई उसमें चीज़, नई बात, नहीं तो इस लाइन में जाएगा ही नहीं। तो बिल्कुल ही कोई इनकेपेबल हो तो बात अलग है। अदरवाइज़ तो किसी न किसी स्तर के ऊपर कुछ न कुछ टच उसको ज़रूर प्राप्त होता है अपने जीवन में। और वो टच मतलब आप ये देखिए कि जो टच इस्लाम में इनको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो जो जो भी रूप है, फिर भी विज्ञान से ज़्यादा बढ़िया पड़ रहा है इनके। वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ, जो लोग पहले चर्च वगैरह के अंदर विश्वास नहीं करते थे, इस युग से व्यक्तिवादी युग के ये व्यक्ति आए इसके अंदर से सपोज़, अब वो फिर से उसके अंदर, क्योंकि व्यक्ति को होल्ड ऑन टू करने के लिए विज्ञान के पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। धर्म आपको एक ऐसी सत्ता प्रदान करता है, जिससे आप संपर्क साध सकते हो, कुछ है। विज्ञान तो ये आशा प्रदान करता नहीं। इसलिए इसमें इतने-इतने मूवमेंट साथ में चल रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट तरीके से कोई आके दिव्य जीवन की बात आज कह सके, अदरवाइज़ तो ये मूवमेंट जो श्री अरविंद कह रहे हैं, बारीकी से आप देख सकते हो मानव जो प्रकृति है वो कैसे होल्ड ऑन टू करती है कि भई विज्ञान का होल्ड आज कितनी भी कोशिश कर लो, इस्लाम को तोड़ थोड़ी पा रही है। क्योंकि विज्ञान इतना दुंदुभिया बजाने के बावजूद भी कोई आपको सोलेस थोड़ी है, कोई सांत्वना थोड़ी है आपके तकलीफ के मोमेंट्स में। विज्ञान क्या कर लेगा? भई आपके पास साधन-संसाधन सारे हो सकते हैं, पर साइकोलॉजिकल आपके डिप्रेविटी, आप बिल्कुल अभाव में हो सकते हो। विज्ञान वो अभाव की पूर्ति कर नहीं सकता। उसकी जो पूर्ति करेगा वही आप हाथ डालेंगे उसके, उसी को अपनाएँगे। तो एक समय जो इनका निरंकुशता लगती थी, पोप की, चर्च की, ये की, वो की, क्योंकि इसी के कारण ये आपके जो पुनर्जागरण के काल वगैरह आए, वो वहाँ की निरंकुशता के कारण आए। और जैसी ही और दूसरी चीज़ें होती हैं, थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, चर्च में जाना शुरू कर देंगे। धर्म की ओर जाना कि वो जो भी हो, हम तो ये मानेंगे साहब। अब ये प्रवृत्ति क्यों भई? ये साथ में ये प्रवृत्ति भी है। इसलिए विज्ञान एक ऐसी सत्ता नज़र आता था, जो लगता था इम्पर्सनल है, तटस्थ है भई, कोई भी काम में ले लो, इसके अंदर क्या। अब कह रहे हैं नहीं-नहीं ऐसी बात ही नहीं है, अब तो नई जो चीज़ आ रही है, वो तो सारे बैरियर्स तोड़ रही है। वो तो सब टोटल तोड़ रही है कि ये, क्योंकि पहले दायरा बहुत छोटा था। आज तो एआई आने के बाद में कुछ पता ही नहीं है कि आगे आने वाला होगा क्या? इसके क्या मायने निकलते हैं, पहले तो इसको समझ पाना यही मुश्किल है। ये तो जो करंट जो चीज़ें चल रही हैं उसके प्रति सारे समय
जिनको पता है, अदरवाइज तो एक्सटेंट ही नहीं पता ये करेगी क्या। इस चीज के बारे में सोचना, साइकोलॉजी का डीप सेंस होना कि इसको कैसे मानव प्रकृति रिएक्ट करेगी। पहले ये समस्याएं कभी आई नहीं, आज से पहले ये देखी नहीं जा सकती थी। आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, वो इन चीजों को टच नहीं करती। वो तो पहले भी इसको दरकिनार करके जा रही थी, आज भी दरकिनार करके जा रही है। नए युग का व्यक्तिवाद विश्वास और व्यवहार के परंपरावाद से पीछे हटकर वास्तविक और निश्चित सत्य की किसी ठोस आधारशिला, वो जो भी हो, को खोज निकालने का एक प्रयत्न होता है। इसमें विज्ञान ने आशा प्रदान करी कि मैं दूंगा तेरे को ये ठोस। इसके अंदर किसी की एक की बपोती नहीं है ये, कि एक ये कह दे कि बस मैंने कह दिया वही चीज है। इसके अंदर कोई भी इसको प्रमाणित कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। और विज्ञान ने अपने रंग दिखा दिए। विज्ञान में आशा, और अभी भी ये डेवलपमेंट की ओर की आशा, इसके अंदर ये देख रहे हैं कि विज्ञान हमको दे देगा। जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो कह रहा है नहीं नहीं, ये तो बात दूसरी है। इतनी उनके समझ आने लग गई। और यह युग अनिवार्य रूप से व्यक्तिवादी होता है, क्योंकि पुराने सब, भाई कोई एस्टेब्लिश चीज है उसको तोड़ने के लिए कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति या वर्ग, वो आके कह देता है अरे ये पुराना हो गया, ये ढांचा ये चल नहीं रहा। तो उसके अंदर एक जना आता है, अरे वो, और समय इसके लिए माकूल होता है तो सारे उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अनिवार्य रूप से व्यक्तिवादी होता है, क्योंकि पुराने सब लोक सम्मत मानदंड दिवालिया हो चुके होते हैं। और व्यक्तिवादी इस सेंस में भी, अरे इंडिविजुअली सोचो आप। जैसे विवेकानंद जी और श्री अरविंद दोनों ही ये कह रहे हैं, भारत की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, यहाँ का युवा वर्ग सोचता ही नहीं है। यहाँ इंडिपेंडेंटली हम सोचते ही नहीं। कह दिया उसने, इसने ये कह दिया इस पुस्तक में। अरे तो तू अपना अनुभव बना, वो पुस्तक चाहे कितनी भी महान हो। पहले तो अब क्या करें, ये क्या कह रहे हैं कि आप प्रामाणिक सत्ता किसको मानते हो? मैक्स मूलर को, या जो पश्चिम के जो लोग हैं उनको? इसको यदि आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहते हैं तो ये तो बिल्कुल दिवालियापन है। पश्चिम के विचारक क्या सोच रहे हैं, उनके मानदंडों को स्वीकार करके उस तरीके से विवेचन करना, ये तो परधर्म है हमारे लिए। तो ये तो सर्वनाश का निश्चित कारण है। तो इसीलिए 2 चीजें हमने बात करी थी, विवेकानंद जी ने भी कहा, ये 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। एक तो पुराना धर्मरूढ़ व्यक्ति, और आज का जो एक व्यक्ति जिसको कुछ सेंस नहीं है, विज्ञान। तो इसके अंदर अगर चयन करना भी पड़े जड़वाद के बीच में और पुराना एक धर्मरूढ़ व्यक्ति है, तो वो ये कह रहे हैं मैं चुनाव तो करूंगा धर्मरूढ़ व्यक्ति का ही, क्योंकि उसमें कुछ है। वो जिंदा तो है, उसको होल्ड ऑन टू करने के लिए कुछ तो है बेचारे के पास। आपके पास विज्ञान की सारी चीजें हैं, पर आप साइकोलॉजिकली बहुत डिप्राइव्ड हो। ऐसे के अंदर क्या करोगे? तो लोगों का मूवमेंट, भई अब ये जा रहे हैं, कुंभ के अंदर जा रहे हैं। क्या है इसके अंदर? कैसे अरेंज कर लिया भई इसको? सारा विज्ञान भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो भी मनुष्य की ये जो पुकार है, क्योंकि फुलफिलमेंट मिलता ही इसमें, विज्ञान फुलफिल नहीं कर सकता ना। विज्ञान में फुलफिलिंग कौन-सी चीज़ है जो फुलफिलमेंट करती हो? बिल्कुल नहीं है। इनकी सब चीज़ें आप बिल्कुल डिस्पेंस विथ कर सकते हो, छोड़ सकते हो। इनफैक्ट जितना छोड़ते हो उतना फुलफिलमेंट बढ़ जाता है। ये आपको बिल्कुल कोई कोई फुलफिलमेंट बढ़ाता नहीं, अभाव लेके आता है। हाँ, पूर्ण आध्यात्मिकता ये है कि हम ये नहीं करें कि हम फिर वही उन्हीं एजेस के अंदर चले जाएँ। दिव्य पूर्णता से इनको काम में लिया जाए। माँ जितना चाहती है उनके उपयोग के लिए काम में लो। जहाँ लेना है उतना लो, ये ध्यान रखते हुए कि भई है ये बिच्छू के जैसा ही या साँप है ये।
डंक मारता है। आपके लिए सारी चीज़ें आवश्यक है, सारी चीज़ें आपके लिए परधर्म हैं, माँ के कार्य के लिए, बस। ये ही एक भाव अब सामने आने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो प्योरली इस पे जो केवल एसेटिक है, जो इसको छोड़ के चला गया, उसने तो उत्तर दिया नहीं। दूसरे वाला तो ऑलरेडी बेचारा भ्रमित है। इसी उत्तर की अब तलाश है जो माँ श्री अरविंद सहारा दे के गए हैं। तो पुराने सब लोक सम्मत मानदंड दिवालिया हो चुके होते हैं। तो अब तो विज्ञान ने भी अपना दिवालियापन दिखा दिया। सारों ने अपना टोटल दिवालियापन दिखा दिया। अब एक नई कोई चीज़ सामने आए और ये बार-बार ये चक्र न चलें, वापस वो ही चलते रहे, चलते रहे। माँ श्री अरविंद तो कह रहे हैं दोबारा वो प्रलय तो नहीं आएगी, क्योंकि बाकी तो सारे आपके इज़म्स हैं, वाद हैं, तरीके हैं, सरकार के तरीके हैं, नीतियाँ हैं। इन सब का तो दिवालियापन खूब-खूब पता चल गया। पहले तो कुछ डेकेड्स निकालते थे या 100-50 वर्ष निकालते थे, कुछ और थोड़ा लंबा खींच लेते थे। अब तो जिस तरीके की हो गई टेक्नोलॉजी, उसके अंदर तो चीज़ें आती है 10-15 दिन टिकती नहीं मुश्किल से। आप देखिए तो सही कि विचार कितनी तेज़ी से आ रहा है, कितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है और फंडामेंटल्स है वो अभी आपके सामने इतना प्रस्तुत किए हुए हैं कि इसके बारे में मूलभूत सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो निगल जाएगी वर्तमान व्यवस्था, जो कि लगभग निगल चुकी है। तो दिवालिया हो चुके होते हैं और अब वे किसी प्रकार की आंतरिक सहायता नहीं दे सकते। अतः अब व्यक्ति ही है जिसे खोजकर्ता, एक नेता बनना होगा। इसलिए आह्वान इस टीम से जो बैठी है, इससे ये है कि क्या इस युग के अंदर पहले तो आप समझो समस्या क्या है? जिस व्यवस्था में आप हो, अगर निम्न प्रकृति इसके अंदर थोड़ी-सी भी आपकी प्रभावी है या माँ का उद्देश्य ही सर्वोपरि नहीं है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से निगल चुकी है और आगे निगल जाएगी। और जो नया युग आने की बात है, वो तो कैसे होगा जब हम ही नहीं इसके अंदर आगे चल रहे, तो आप कैसे अपेक्षा रखते हैं? कि नए युग का सूर्य तो माँ और श्री अरविंद हैं। उनके जो संपर्क में है, रोज़ इनकी तैयारी हो रही है, इतनी लंबी बारीकी से तैयारी हो रही है कि एक-एक शब्द लेकर कितना खोल-खोल के, फिर भी भावना अगर आपकी नहीं इसके अंदर आती, तो दूसरों से कैसे आप फिर वर्तमान जो समय है, उसके बारे में हम बोलने की स्थिति में भी नहीं है, कि उनको तो अवगत ही नहीं करवाया गया। वो तो बेचारे सचेत ही नहीं है इस बारे में और अपनी व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर्भाष, आदर्शवाद, कामना, जीवन के दावे या अपने अंदर के किसी भी अन्य प्रकाश के द्वारा जगत तथा स्वयं अपनी सत्ता का सच्चा विधान खोज निकालना होगा। वो जैसा भी खोज निकालता है, पर वो कहता है भाइयों मैं ये खोज के मैंने निकाला है, तुम भी देख लो इसको। जब वह इस विधान को पा लेता है अथवा सोचता है कि उसने पा लिया, जैसे कि एक समय लगा विज्ञान के अंदर कि अरे मैंने तो पा लिया, एक ऐसी चीज मिल गई अपने को, अब इसके ऊपर तो कोई एक राजा का अधिकार नहीं है, सब इसका परीक्षण करके देख सकते हैं। तो एक ऐसी सत्ता इनके हाथ लगी, जिसने भी अपना दिवालियापन दिखा दिया, लगभग। ऐसे वर्ग के सामने तो कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि मनुष्य निरा यंत्र नहीं है, इसलिए फुलफिलमेंट इस डायमेंशन में नहीं है। विज्ञान के डायमेंशन में आपके जीवन का सच्चा फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। विज्ञान ने आपको जो भी प्रदान किया है, आप उसको सारे को भी हटा देते हैं, तो भी फुलफिलमेंट खूब अच्छे से इनफैक्ट उसको हटाने से फुलफिलमेंट बेटर हो जाता है। क्योंकि जीवन के मायने केवल उस यंत्र से नहीं हो सकते। जिंदा व्यक्ति को तो यंत्र काम में आ जाएगा, पर अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो यंत्र क्या कर लेगा? तो व्यक्ति को मार के यंत्र प्रभावी हो गया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको व्यक्ति में और यंत्र के अंदर बीच में भेद तो करना आना चाहिए। तो आप विज्ञान की हर चीज़ को बिल्कुल आराम से हटा सकते हैं और जीवन में फुलफिलमेंट में इतना सा फ़र्क नहीं, इनफैक्ट बेटर हो जाएगा। पर अगर साइकोलॉजिकल चीज़ से
आपके ब्रीच आती है, तो विज्ञान उसकी पूर्ति ज़रा भी नहीं कर सकता। आप साइकोलॉजिकली कोई आप थोड़ी-सी भी कोई अगर दिक्कत है, डिप्राइव्ड हो कोई चीज़ से, विज्ञान उसकी ज़रा पूर्ति नहीं कर सकता। विज्ञान कहे कि मैं इतना अगर वो मनुष्य है तो उसकी विज्ञान उस थोड़ी-सी भी कमी है आपके साइकोलॉजी में, आपकी कोई भी प्यास है, कोई चीज़ है, विज्ञान उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। और विज्ञान की सारी चीज़ें हटा दी जाएँ, तो भी और साइकोलॉजी आपकी ठीक हो, तो आप आराम से इनफैक्ट बेटर ऑफ हो जाते हो। आपकी सारी ये चिकित्सा पद्धतियाँ हटा दी जाए, हेल्थ बेटर हो गई आपकी। कोरोना के समय जब सारे गए ही नहीं हॉस्पिटल, मर थोड़ी गए उस बात से, बेटर हो गए। सबने अपने-अपने काढ़ा, अपनी-अपनी चीज़ें दिमाग में ही नहीं आई। और यूँ आप अगर हर घर के पास में एक-एक क्लिनिक कर दो, आप मोहल्ला क्लिनिक हर घर के पास कर दो, हेल्थ एकदम चरमरा जाएगी। ये सोचो आप कि ये हम किस ओर मूव कर रहे हैं। इतनी पुलिस बढ़ा दो, इतने आप कोर्ट बढ़ा दो, इससे तो जो समस्याएँ बढ़ी हैं, ये कम नहीं हुई। आपके लड़ाई झगड़े सपोज़ 2 जनों के बीच के हैं और उनको जैसे माँ ने कहा कि मैं सुलझाने के लिए मैंने ये एक बार बीच में शुरू किया। मैंने ये पाया भी ये तो अंतहीन है। पहले तो इतनी समस्या ही नहीं आती थी, अब तो ऐसा है कि सारे दिन यही काम कर रहे हैं। कहा नहीं भई ये नहीं। तो आप ये समझ जाते हो कि आप यदि एक साइकोलॉजिकल बीइंग ज़्यादा हो, यंत्र कम हो, तो बाहरी चीज़ इस चीज़ का खामियाज़ा नहीं पूरा कर सकती। विज्ञान कर ही नहीं सकता। एक समय आशा लगी थी, अब तो एक वर्ग है वो देख रहा है नहीं भई, ये तो नहीं। इसलिए वो ढूँढ रहा है। इसका प्रमाण इस चीज़ के अंदर मिलता है कि इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका तंत्र है, उसका पुराण है, उसकी ओर आप गति देख सकते हो। भई जो इतने करोड़ लोग रोज़ कुंभ के अंदर स्नान कर रहे हैं, कोई भारत अकेले के थोड़ी हैं। सारी शिक्षा, सारा विज्ञान सब टोटल होने के बावजूद किस लिए और कितनी भीड़, कितना क्या, पाँव रखने जगह नहीं, क्या व्यवस्था हो रही है, आप ये देखो, ये कैसे मैनेज किया जा रहा है? सबको भ्रमित कैसे किया जा सकता है, आप सोचो। भ्रम से तो नहीं हो सकता ये। मानव की साइकोलॉजी में एक ऐसी चीज़ है जो प्राप्त करना उसको फुलफिलिंग उसमें स्नान करना आप कह रहे फिज़िकली फैक्ट क्या है खाली स्नान करना? अरे यार इससे बढ़िया पानी हम दे देंगे तेरे को। इनफैक्ट अब तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको गंगा जल घर पहुँचवाते हैं, सेवा है। तो पैसे हों तो आप इतना एक साथ मँगवा लो, चाहे रोज़ उसी से नहाओ ना आप घर पे बैठ के, कौन मना कर रहा है? और वहाँ जाके कोई अच्छी कंडीशंस नहीं, ठंड के दिन ये वो सारी चीज़ें। उसके बावजूद लोग क्या-क्या और उनकी उम्र देखो आप, ऐसे बूढ़े-बूढ़े या जवान या हर संस्कृति, हर तबका, ये हो क्या रहा है भई? ये ये जज़्बा विज्ञान की ओर तो नज़र आता नहीं। वो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे सकता है। धीरे-धीरे ये आवाज़ें कि भई इससे बच्चों को दूर रखो। ये अब हो गया कि बच्चे इसके नज़दीक सेफ नहीं हैं। ये विज्ञान के रंग आ गए। ऐसे युग चक्र धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें लाता है पर अब परीक्षण खूब हो गए। अब ये जो युग है इसके अंदर ये साफ-साफ जो प्योर स्पिरिचुअलिटी है, जो माँ श्री अरविंद का विज़न है, तैयारी तो बढ़िया है वैसे तो, पर इसमें ज़ोरदार बात ये है कि इतनी बात के बावजूद भी भई हमारी ये बात क्लियरली नहीं समझ में आ रही। इतना कि इसमें लगता ही क्या है वाइंड अप कर आके अपने आप को इसमें झोंक देना। और वाइंड अप की ज़रूरत भी क्या है, ऐसा है क्या पीछे जो वाइंड अप भी करना पड़े? पर फिर भी कदम नहीं उठते। कि अभी भी उसमें कुछ है इन्वेस्टमेंट, कुछ क्या सारा ही है। ये चीज़ तो अभी विजुअलाइज़ करके तो आप कि हाँ, ऐसा होता है। रोज़ आप चर्चा करते हो, उससे थोड़ा-सा प्रेरित होते हैं। तो अभी तो ये प्रेरित करने की सी बात है, डे लाइट की नहीं है। अरे यार, प्रेरित क्या करना पड़ रहा है? ये तो भोजन है, सामने खाओ, निमर जाओगे।
जब वह इस विधान को पा लेता है अथवा सोचता है कि उसने पा लिया, तब इसकी सहायता से वह धर्म, समाज, नीति, राजनीतिक संस्थाओं, अपने साथियों के साथ निजी संबंध, अपनी पूर्णता के किसी निजी प्रयत्न और मानव जाति के लिए निजी परिश्रम, इन सबको दृढ़ आधारशिला पर पुनः स्थापित करने तथा अधिक जीवंत रूप में ढालने के लिए यत्नशील होता है, चाहे वह रूप पहले की अपेक्षा घटिया ही क्यों न हो। तो एक इसके अंदर क्या आया, एक जना ये कहता है कि समाज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर व्यक्ति तो उसकी एक इकाई है, शरीर की कोशिका। कोशिका ठीक रहेगी जब पूरा शरीर ठीक रहेगा, इसलिए इंडिपेंडेंटली हम इसका विरोध करते हैं कि एक कुछ ही लोगों के बीच में धन का वितरण हो, नहीं, सब बराबर हैं। तो इन्होंने कुछ प्रयत्न किए, इसके आधार के ऊपर इन्होंने कोशिश करी, कम्युनिज्म की और की, कि सारों को आप तो बस केवल एक इकाई हो, जैसे मधुमक्खी है या दीमक है। आपका इंडिविजुअल फुलफिलमेंट तब होगा जब पूरा देश उन्नति करेगा। विचार तो कर लिया इन्होंने। अब इसके आधार पे अब आदमी को ये चयन का अधिकार नहीं है। ट्रक भर के ले गए, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी कहाँ-कहाँ, किस-किस को लगाना है और आपके घर के ऊपर जो पूर्ति है वो होनी शुरू हो जाएगी। अरे पर मानव साइकोलॉजी को तो आपने देखा नहीं। तो किसी के घर पे कोई पूर्ति हो ही नहीं, करे कैसे? और मानव की प्रकृति अलग-अलग तरीके की है, एक वाइटलिस्टिक है, एक घोर तामसिक है। और वाइटलिस्टिक है, वो ज़्यादा काम करेगा पर उसको मिलना कुछ है नहीं, वो क्यों काम करेगा? वो भी डाउन आ गया। और जो दूसरा निकम्मा है, वो तो ऑलरेडी निकम्मा है ही। सात्विक प्रकृति है, वो अपने ठीक है, ऐसे-वैसे। तो जो जो आपके देश के अंदर शक्ति होती है, जीवनी शक्ति है, कर्म शक्ति है, वो ढीली पड़ गई। पर इसके आधार पे फिर भी ये लगा, हाँ, बात ठीक है, क्योंकि पहले कोई तकलीफ पाए हुए थे। इस दूध के जले हुए दूसरी चीज़ को देखते हैं कि भैया इसमें मतलब मानव जाति ध्यान अगर दें तो बेचारी डूबती भी कभी इसको पकड़ लेती है, उसको लगता है ये मेरे को तार देगा। फिर पता चलता है अरे नहीं यार, ये भी गड़बड़ है। फिर किसी दूसरी चीज़ के हाथ डालती है, लगता है इसमें इसमें काम आ जाएगा। तो आप ग्रीक कल्चर के अंदर सोचते हो एस्थेटिक्स के रूप में ही सारी चीज़ कर लेते हैं। उन्होंने अपने धर्म को वैसे ही निर्धारित किया, अपनी राजनीति को वैसे निर्धारित किया, शिक्षा को वैसे निर्धारित किया, पूरी व्यवस्था को किया, एक समय बाद के अंदर टूट गई, खत्म। दूसरी व्यवस्था जो रोमन्स की थी वो और ज़्यादा स्थायी चली, इनसे ज़्यादा चली, पर वो एकदम सूख गई। फिर कितने-कितने वाद, कितने-कितने आपके रसिया के और के सारे आए, कुछ-कुछ समय रहे, क्योंकि मानसिक चीज़ें ऐसी ही हैं। सबसे लंबी इनके अंदर कह रहे हैं चाइना की, इंडिया की तो हमेशा क्षुण्ण रही। क्या कारण है भई ये सारा का सारा? अगर आप इस सारे प्रोग्रेशन को देखो, मानव की जो जो प्रकृति है, भई आपने एक संस्था खोली, आप बड़ी को क्यों एक संस्था खोली, ऑर्गेनिक तरीके से एक विचार लेके आप चले कि यार ऐसा कोई अपने को कुछ खोलना चाहिए। पहले तो ये विचार आए, इस विचार को लेके अब एक अपने एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, भारत का उत्थान। जो भी कोई व्यवस्था के खिलाफ बहुत मूवमेंट्स हैं, बहुत-बहुत मूवमेंट्स हैं और मूवमेंट होते ही आए हैं। व्यक्ति के अंदर भाव जगता है और वो भाव हो सकता है उसके इंडिपेंडेंटली जगा हो या हो सकता है टाइम स्पिरिट इस तरीके की हो, लोग महसूस तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, वाणी नहीं दे पा रहे। एक व्यक्ति ने उसको वाणी दे दी। अगर ऐसा है, तब तो उसकी वाणी माचिस का सा काम कर जाएगी, तुरंत आग लग जाएगी। तैयारी तो सब में है, खुदबुदाहट तो है, वाणी नहीं दे पा रहा कोई। तो कह रहा है यार ये क्या व्यवस्था है? किसी वो सरकार के खिलाफ हो सकती है, किसी धर्म के खिलाफ हो सकती है, मतलब कोई भी आधिकारिक सत्ता या व्यवस्था उस समय की जो है, वो उससे आप प्रसन्न नहीं हैं या उसमें फेरबदल करना चाहते हैं। एक व्यक्ति या उसका समूह, वर्ग और शुरुआत व्यक्ति, वो आता है
वो आके ये कहता है, भाई ये तो गड़बड़ है। तो उसके साथ तुरंत ही कुछ लोग जो उससे भावित होते हैं वो आ जाएँगे। पर इसके साथ-साथ अब इस ग्रुप को मैनेज कैसे करना है? इस ग्रुप को अब मैनेज कैसे करोगे, उसके लिए आपको सारे अपना कॉन्स्टिट्यूशन तुरंत बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई चीज़ें आपके आदर्श से बाहर जाएँगी तो उसको अनुशासित कैसे करेंगे? तो आपने अपने तरीके के नियम कानून, अरे भई अगर आप छोटा-सा ही ग्रुप है तो एक अलग बात है। पर एकदम ही संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो, तो आपके पास, क्योंकि दूसरे ये तुरंत पूछ लेंगे कि जी आपके पास क्या प्लान है? प्लान क्या है आपका? आप ये करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है? भई जैसे ये आम आदमी पार्टी आई, तो ये कहा हम बिल्कुल सच्चे हैं, दूसरे ये कर रहे हैं, तो कितनी सारी मीटिंग। जी आपका प्लान क्या है फिर? आप करना क्या चाहते हो? ये समस्याएँ आपके सामने होंगी तो आपके पास क्या उत्तर है? उसका वो उत्तर दो। तो जिसने मंथन किया है, जिसने बगावत करी है उस वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ, वो एक-एक चीज़ को कि भई देखो इसमें ये कमी है, या तो उस कमी को बताओ और उसकी पूर्ति इस तरीके से हो सकती है। तो जब कोई ऐसा नया विधान आता है, उसके आधार पे रिस्ट्रक्चर होता है आपका धर्म, आपका समाज, आपका नैतिकता, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच का संबंध, आपके विवाह का क्या संबंध होगा, संपत्ति का बँटवारा क्या होगा, मतलब यहाँ तक के नियम बारीकी से। अब हम किस घोर पाशविकता के स्तर के ऊपर आ गए, सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले रहा है कि ये आपके अंदर अगर ये समलैंगिक होंगे या ये वाले होंगे, अब ये कोई चर्चा का विषय है? देश के और सारे मुद्दे ही खत्म हो गए। पर ये स्वयं संज्ञान लेके इस तरीके की बातें ये चल रही हैं। देखो आप, ये भारतीय समाज अगर पश्चिम के टुकड़े उठाता है, वो यहाँ तक लेके आ जाएँगे। पर हम अपनी वर्तमान समस्याओं से अपने ही खाने-पीने में इतने मशगूल हैं, कि ये तो हमको लगता है कि भई ठीक है, विचारात्मक चीज़ें हैं, न्यूज़ में आती हैं बस ये। हम इस दृष्टिकोण से देखते नहीं। तो एक ये युग है, ये इस तरीके का प्रोग्रेशन है, ये इस तरीके की क्रांतियाँ आती हैं और वो एक नया विचार, नया संगठन, नई व्यवस्था, ये परिवर्तन लेके आता है। ठीक है, ये यहाँ तक तो विचार के स्तर के ऊपर। दीपक जी? जी, कुछ-कुछ बीज रूप में चीज़ें आई हैं। एकदम पहली बार आने के कारण जो है से पूरी तरह अ, एकदम आत्मसात तो तुरंत नहीं हो पा रही है, लेकिन बीज रूप में बहुत सी चीज़ें आई हैं। आगे इनका जो है से अंकुरन होगा। ठीक है। हालाँकि ख़ैर इसको किस पर्सपेक्टिव में रखना है, ये एकमात्र श्री अरविंद करते हैं। बाकी तो विचारकों को आप देखोगे, मार्क्स ने और ने जो भी लिखते हैं, उनकी पुस्तक भी इस तरीके के बीज तो देती है। पर दिशा, पर्सपेक्टिव ये एकमात्र श्री अरविंद देते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये कंपैरिज़न भी कैसे करो आप, इसके लिए बुद्धि का कितना क्या विकास चाहिए, वो है। देविका जी? पंक्ति में प्रश्न तो नहीं है कोई। अ, थोड़ा बहुत क्लियर है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक है, ये अपने ओन रूल्स के बेसिस के ऊपर ट्रुथ फाइंड करने की कोशिश करता है। जैसे नहीं, कन्वेंशन है उसमें ओन सोशल। रूल भी है और आपको भी कह देता है कि आपको देविका जी इनकी मानने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं प्रमाणित करके देख लो। हाँ जी। इंडिविजुअल हो गया ना कि आपको इसकी सोचने की क्या ज़रूरत है, इसलिए विज्ञान में आशा क्यों नज़र आई? भई इसको आपके बाइबल है, इसको तो केवल ये 2, 4, 5 लोग, 10 लोग या ये वर्ग, ये ही इंटरप्रेट कर सकता है। इसमें तो इसने जो इंटरप्रेट कर दिया, आप देविका जी स्वीकार करो उसको। तो विज्ञान में आशा इसलिए नज़र आई, वो कह रहे, "अरे यार! क्या कर रखा है? आपने तो ऊपर ज़बरदस्ती के ये अधिकारी बिठा दिए, जो आपको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, ये कर रहे हैं।" इसीलिए यहाँ पुरोहित वर्ग की ओर की जितनी बातें हैं, ये पश्चिम की मानसिकता के कारण है, यहाँ की मानसिकता के कारण नहीं है। ये जितनी मूवीज़ जो दिखाती है, यहाँ की पुरोहित वर्ग की ओर की जो निरंकुशता, वो ज़्यादा तो प्रायोजित तरीके से दिखाई गई है, जबकि इतिहास नहीं कहता इस तरीके से और जिन रंगों में कहता है, उस तरीके से थी भी नहीं यहाँ कभी।
ये तो उस मानसिकता, क्योंकि आए बेचारे पिटे वहां से, तो वो कह रहे दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो तो जले जले ही आए सारे के सारे, उनके पास तो कोई तमीज थी ही नहीं। एक ये था कि कैसे इनको तोड़ा जाए भारत की संस्कृति को। यहां इस तरीके की बात नहीं थी। अब माँ आश्रम में बैठी है, अब वहां सारे लोग माँ से जाके पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई निरंकुशता नहीं है कि देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने, कि एक सत्ता ऊपर बिठा दी और दूसरों को, इंडिविजुअलिस्टिक एज ही नहीं है यहाँ। अच्छे भले आपके साइंटिस्ट भी हैं, वो जाके डॉक्टर हैं, निरोध वर्ण हैं, वो जाके श्री अरविंद से पूछ रहा है बताओ हेल्थ के लिए। अरे यार तू तो प्रोफेशनल आदमी है, इनसे क्या पूछ रहा है, इनका तो बैकग्राउंड ही नहीं रहा। तो पश्चिम की मानसिकता इसको इस दृष्टिकोण से पढ़ेगी, इसीलिए आपका सारा इतिहास एकदम गड़बड़ है। और अगर उसको नई लाइट में, अब तो बहुत बहुत आ गया, पर किसी में इतना मादा ही नहीं रहा कि जो पढ़े, क्यों मुद्दे ही खत्म हो गए। मुद्दे तो मोबाइल बन गया आपके, ये तो और एंटरटेनमेंट बन गया, हमारी निम्न प्रकृति बन गई, ये मुद्दे पीछे हो गए। इसलिए बाहरी जो जो ये संस्कृति है, वो जैसे कहती है वैसे पपेट की जैसे हम हिलते डुलते हैं। विज्ञान ने कहा भी देविका जी आप स्वयं अपने घर पे प्रमाणित करके देख लो, इसमें कोई आधिकारिक सत्ता नहीं है, खत्म। तो व्यक्ति को इसमें आशा नजर आई, एक बार उसको रिलीफ मिला यार, इससे पादरियों से छुट्टी मिली, इस चर्च से तो छुट्टी मिली, नहीं तो कितना परेशान थे। किसी को भी वहां से फरमान आ गया, कहने की जरूरत नहीं, गोली मार दो। इस्लाम के अंदर औरतों को तो खैर मानते ही नहीं, उनकी तो गवाही नहीं काम देती। ऑनर किलिंग, ये किलिंग, वो किलिंग, अभी भी खैर उसको ढो रहे हैं। अब उसमें कब ब्रीच आए देखो। ये ऐसी मनुष्य जाति की वर्तमान स्थिति भी तो देखो आप, कोई सभ्यता की बात नहीं, कोई चीज नहीं। विज्ञान ने भी उसमें कुछ ऐसा सच क्या किया क्या नहीं किया आप देखेंगे। पर पहले जो हम जिस तरीके से मनुष्य जाति गई है, ये तो बहुत ही, जिसको श्री अरविंद कह रहे वाइल और कच्ची धातु है, इसको तो जितना गर्म करो, पिघलाओ, ठोको, पीटो, ऐसी। इतिहास तो देखो आप आंख खोल के, और अब कौन सा चेंज हो गया। अब जो मनुष्य कर रहे हैं देखो तो सही आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आप इसमें ढूंढते हो शिक्षा, ये विज्ञान, मानवता का धर्म, जो इतना गहराई से एस्टेब्लिश कर दिया गया, और आज भी है। कितना भी धर्मगुरु हो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, वो कहेगा "हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल मानवता का धर्म"। ये कुछ विचार धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, इस दृष्टिकोण से देखिए, श्री अरविंद को समझ के ही आप समझ सकते हो, ये नहीं तो ये विचार तक भी नहीं उठता है। अच्छा ऐसे भी होता है। तो जो श्री अरविंद और माँ जिस आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, वो कोई छोटी सी नहीं है। किस चीज को समाहित करते हैं वो, ये देखिए। इसलिए श्री अरविंदो कह रहे हैं हमारे लिए मनुष्य जाति भी कोई एक बहुत बड़ा सिंथेसिस नहीं है, एक राष्ट्र भी राष्ट्र तो है ही नहीं, पूरी मनुष्य जाति भी कोई नहीं। पर तत्कालीन हमारे सामने ये है कि राष्ट्रवाद को सामने लाया जाए, मनुष्य जाति को एक किया जाए, दिव्य जीवन की ओर मूव किया जाए। ये सारे सपने तो माँ श्री अरविंद दे के गए हैं। तो आध्यात्मिकता केवल कोई इतनी छोटी चीज नहीं, ये तो सबको समाहित करेगी ही, नहीं तो अरे भाई अगर रेस पूरी की पूरी एक नए उसके आयाम पे जानी है, तो ये शिफ्ट तो आना ही चाहिए। ये इससे नहीं बनती, जो हम छोटी-छोटी बातें करते हैं और करते हैं, उससे नहीं होगा भाई। पहले पर्सपेक्टिव समझ में आए कि अच्छा एक है, ये तो बात ही कुछ और है। अभी तो हमको सेंस ही नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं। ठीक है, आगे चलें देविका हाँ जी। जी। हाँ जी, इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो इंडिविजुअल है वो अपना स्वधर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि हर जगह ट्रुथ ऑफ हिज बीइंग है। तो कहीं भी जो विज्ञान है वो ट्रुथ ऑफ हिज बीइंग तक तो लेकर जाता ही नहीं है, वो तो मैटर हाँ, को देख रहा है और लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है। वो तो इतना कर रहा है, उसी को तो लेके हम चले थे कि रीजन ने क्या सर्विस करी मनुष्य जाति की। उस आपकी थोड़ी पॉजिटिव साइड आवाज, नहीं हाँ जी, है। आवाज बीच बीच में क्लियर नहीं थी। अभी अभी मतलब अब ठीक है शायद। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी। कि इसके अंदर हमने शुरुआत तो इसी से करी थी, इसके ऊपर अभी आएँगे हम, कि जो तर्कवादी युग है,
उसने मनुष्य जाति की क्या महान सेवा की। यही तो टाइटल से हमने शुरू किया था, इसलिए तो इतना डिटूर लिया अपन ने। ये डाइवर्जन जो अपन ने लिया वो इसी पूरी यात्रा को लेने के लिए किया, क्योंकि मनुष्य जाति, आप सोच रहे हो ये अरे डिवाइन की बात नहीं, अभी तो पाशविकता से ऊपर उठ जाए, निम्न आपकी वृत्तियां, यही तो मैं कह रहा हूं। अभी तुरंत के अंदर आप ये सारी बातें करने के बावजूद भी कोई शरीर के टेस्ट चले थोड़ी गए, यही तो मैं कह रहा हूं। अभी तो ये जो विचार परोसे जा रहे हैं, ये कितने, खाली एक आपको सोचना पड़ रहा है प्रेशर लगा के उसके बारे में कि ये तो सामान्य थोड़ी है ये, अभी तो बहुत दूर है। तो ये जो विचार उठना और करना, तुरंत में इसका एक प्रभाव माइंड के आविर्भाव का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपकी निम्न प्रकृति है उसको काफी कुछ अनुशासन में लेके आना, पर वो भी एक सीमा तक लेके आ सकता, उससे आगे बिल्कुल नहीं लेके आ सकता। जैसा कि विज्ञान का, मैं तो कंटिन्यूअस यही कह रहा हूं आपको कि विज्ञान ने भी अपना दिवालियापन लगभग दिखा दिया है। अब तो जिन चीजों में ये प्रवेश कर रहा है, यदि मानव की साइकोलॉजी ऐसी रही तो जिंदा ही नहीं रह सकते। पहले तो आपके को कहीं बैठ के तो युद्ध करने के साधन तो थे, अब तो ड्रोन से कर लोगे, कहीं जरूरत नहीं है भाई। एक जना कोई न्यूक्लियर कहीं से भी कर देगा, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी जा रही है। कब से उन्होंने तैयारी करी, पेजर्स हैं और वो सारे उनकी जेबों में फट गए। ऐसी मनुष्य जाति तैयारी करे, सोचिए आप, बायोलॉजिकल वारफेयर है, फिर आपके ये इतनी पोटेंट चीजें विज्ञान आपको दे देगी, और मानसिकता वो वाली, तो ये तो सारे को खत्म करने का खतरा तो आ ही गया। हवा खत्म, पानी खत्म, सारी चीज खत्म। टेक्नोलॉजी मैनेज कर रहे हो, फिर ये कह रहे हैं हम सारों को बायोमेट्रिक पे ले आएंगे, सारों की ये हम डिटेल्ड एकदम एक चिप लगा देंगे सारों के। चाइना में उन्होंने कहा कि आप कोशिश करो छिपने की। हाँ, जैसे आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो मैं ये एग्जाम्पल को और इस पैराग्राफ को आपस में रिलेट नहीं कर पा रही। ये सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसको ये जो हमने भी पढ़ा, द एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड रीजन, इसको और विज्ञान को आपस में रिलेट नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई जो कन्वेंशनल था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जब हम्म इससे जो व्यक्ति है, जब उससे वो हम्म परेशान हो गया, उसके इनर हाँ को नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं मिला, तो हम्म वो फिर उसने अपना इनर बीइंग या इनर ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए वो खुद ही चला, अपने रूल रेगुलेशंस उसने बनाए, बट हाँ वो भी उसको बार बार चेंज करने पड़े, क्योंकि हम्म वाइटल वाइटल रीमोल्ड करना पड़ा। यानी कि हम हाँ ये कह सकते हैं कि बंदा गिरता है, उसके बाद फिर सीखता है, उठता है, फिर अपने नए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। हम्म तो जो उसकी आंतरिक यात्रा के लिए उसने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, या वो अपने जो भी वो स्वधर्म के मुताबिक वो चला, तो हम्म उसके अंदर विज्ञान कैसे आया? क्योंकि विज्ञान एक आउटर चीज है, और जो हम्म हमारी ये मूवमेंट है ये तो आंतरिक है, हाँ चल रही है। तो हाँ। इसको हम आपस में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, मुझे ये थोड़ी क्लैरिटी नहीं अरे हुई। भाई, वो परेशान किस चीज से हुआ कि आपने आधिकारिक सत्ता, जो आपकी अथॉरिटी है, वो किसको बिठा रखा था? इंडिविजुअल को अथॉरिटी नहीं बिठा रखा था, आपने एक व्यवस्था को। वो व्यवस्था आप, पोप की व्यवस्था है, पहले कौन सी व्यवस्था के खिलाफ ये सारी चीजें आई? हाँ, जैसे पोप की होगी, इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए कि आपको ये पूजाएं करनी है, इतने हाँ, इतने नहीं हुई है ये यहाँ सब इंडिया में, कर्म नहीं हुई। मैं तो 2 दिन से यही बात तो कंटिन्यूअसली कहते आ रहा हूं। पहले आप उस व्यवस्था को समझो, जो इतनी दम घोटने वाली व्यवस्था थी, जिसके अंदर आपको रेगुलेट किया जा रहा है। वहां बैठ के कोई एक राजा रेगुलेट कर रहा है, या उसके अंदर, और राजा को आपके वो जो चर्च है वो रेगुलेट कर रहा है। तो व्यक्ति उसके अंदर आता है, वो कह रहा है भाई दम घुट गया इसके अंदर, और उसकी बात इसलिए सुनी जाती है। भाई उसकी सुनने से पहले पहले कितने करोड़ों अरबों लोगों को इन्होंने मार दिया, करोड़ों करोड़ों लोगों को, और विचेज कह के मार दिया। आप कड़ियां पकड़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। नहीं, मैं ये यहाँ कह पर रहा भी हूं, हैं? यहाँ पे
कि तो ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अरे आप शोषण किया। सुनो अभी तो सही, आगे आप एक एक ही उस चीज को लेके बैठे हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैं 2 दिन से गीत गाने के लग रहा हूं, आपके कुछ नहीं जा रहा दिमाग के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये परोसी गई है ब्राह्मण ब्राह्मण, आपने स्वयं ने कोई इतिहास का अध्ययन नहीं किया। ये खाली कॉलम्स या मूवीज या जो ये हैं, आपने कौन सा हिस्ट्री उठा के देखी है? जो हिस्ट्री मैं कह रहा हूं ये उठा के देखो, और किस एक्सटेंट पे वहां की गई है, आपने कौन सा कंपैरेटिव स्टडी करी है? बाकी मैं तो अभी कह के आया हूं कि मनुष्य जाति एक कच्ची धातु है। वो इंडिया में भी वैसी है, वहां भी वैसी है, पर इंडिया ने उसको मास्टरफुल तरीके से टैकल किया। वेद के समय भी वैसे ही थे। वेद के समय भी कच्ची धातु थी। आप मानव प्रकृति को समझ के उसको किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हो, इन्होंने आत्मा के आधार पे रेगुलेट किया। ये मास्टरफुल बात है। अरे पांडिचेरी आश्रम में चले गए तो मानव प्रकृति थोड़ी बदल गई है। तो मां श्री अरविंद की काबिलियत है कि उन ऐसे लोगों को भी उन्होंने अध्यात्म के आधार के ऊपर चर्चा उसकी होनी चाहिए। ये बार बार कितनी देर से मैं ये कह रहा हूं, आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने उस सत्ता को तोड़ के, कि कोई एक ऐसी व्यवस्था, इंडिविजुअल कहता है कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, वो अपने खुद के प्रमाण किसमें ढूंढे? धर्म के अंदर तो नहीं ढूंढ सकता, विज्ञान में ढूंढ सकता है। विज्ञान एक ऐसी चीज हो गई जो हर कोई प्रमाणिक करके देख सकता है। भैया तुम खुद कर लो ना यार, दो चीजों को मिलाओ तुम्हारे घर पे, ये केमिकल कॉम्बिनेशंस तुम बना लो, हमारी कोई इसके ऊपर कॉपीराइट थोड़ी है। पोप कहता है नहीं मैं बताऊंगा, इंटरप्रेट तो मैं करूंगा। हम एक ऐसे युग में हैं जो निरंकुशता थी उसको नहीं समझ पा रहे। और आज जो साइकोलॉजिकल आज जो प्रॉब्लम है, पहले उस समय थी नहीं इतनी। पहले जो गुलामी थी वो इतनी पीड़ादायक नहीं थी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल गुलामी नहीं थी, बाहरी परतंत्रता थी। अब गुलामी है साइकोलॉजिकल। बाहरी आपको स्वतंत्रता महसूस हो सकती है, पर आपको टीका लगवाना पड़ेगा कोरोना का। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आपको अब आप अगर ध्यान से देखें तो आज जो साइकोलॉजिकल जिस पीड़ा से मनुष्य जाति गुजर रही है, विशेषकर पश्चिम और भारत के अंदर, अब कोई कम नहीं। ये पीड़ा नजर नहीं आती। ये इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि जैसे पानी को गर्म कर रहे हो, उसमें मेंढक नीचे बैठा है, गर्म होते 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 उसके लिए तो वो टेम्परेचर वैसा ही है, जल जाएगा वो, पता नहीं चलता। तो आप ये पुरोहित की, मैं तो कंटिन्यूअसली ये बात कह रहा हूं। आपने इतिहास का स्वयं ने अध्ययन किया हो तो एक अलग बात है, ये सुनी सुनाई बातें हैं केवल। विवेकानंद जी का पढ़ा दिया, वो कोटेशन आपको पढ़ा, सारी चीजें तो पढ़ा दी। यहां वो एक्सटेंट नहीं ले पाई। बाकी मनुष्य जाति तो जैसी है वैसी है, मैं तो कह रहा हूं। पर यहां भारत ने कर्व कैसे लिया, यही कहते आ रहा हूं मैं तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन कब से। यहां कर्व दूसरा रहा। उनकी निरंकुशता थी पॉकेट्स के अंदर, पर वो एक सीमा से ज्यादा, ये नहीं कि हत्याएं हो रही है उसके ऊपर। वो रूढ़िवादी था तो एक सेंटर आप खोल लोगे, आपके ही हो जाएगी, उसमें क्या बात है। ये तो मानव की प्रकृति है, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन है, नीचे पुल करता है। विशेषता उस पुल की नहीं है, विशेषता तो ऊपर लिफ्ट कौन सी चीज से करते हो। ये तो आपके डिस्प्यूट शैव और शाक्त के बीच में भी रहे, तो रक्तपात थोड़ी हुआ उसके आधार के ऊपर कि गले गले काट रहे हैं, कभी नहीं। वहां और रक्तपात के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं रही। वहां सब राजगद्दी के ऊपर बेटा बाप को मार के जो है वहां बैठ रहा है। किसी का कोई भाई नहीं, किसी का कोई कुछ नहीं। मनुष्य जाति, जिस मैं तो कह रहा हूं बार बार कि मनुष्य जाति वाइल और है, बिल्कुल कच्चा है, ये असिद्ध चीज है। ये आपने बहुत ऊंचा इसको बना रखा है कि वो इंडिविजुअल जाएगा, वो आध्यात्मिकता खोजेगा, कोई ऐसी बातें नहीं है। ये तो डीपर प्रज्ञा है इस संस्कृति की, भारत की संस्कृति की। उन्होंने कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं करी। जो पुनर्जागरण आया पश्चिम के अंदर, उन्होंने कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं करी। उन्होंने तो फ्रीडम की बात करी, सारे मुक्त हैं भाई यार, हम गुलामी से त्रस्त हो गए। उन्होंने कौन सी आध्यात्मिकता की बात करी? सब समान हैं।
कब कहोगे आप समानता का आदर्श क्रांति कब लेगा? जब समानता नहीं होगी। सोचो आप वर्तमान में कल्पना नहीं कर सकते उस समय की, मैं यही कह रहा हूं। यहां के बारे में इजी है क्योंकि उन्होंने परोस रखा है, आप उसी चीज से पले बड़े हो। कोई अभी भी बोmbardment है, खुद की क्षमता है नहीं पढ़ने लिखने की, सोचने विचारने की। समस्या ये चल रही है। मैं तो कब से तो कंटिन्यूअसली कहते आ रहा हूं, विवेकानंद जी साफ साफ कह रहे हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है धर्मरूढ़ और एक आज का, पर फिर भी इसके अंदर धर्मरूढ़ के स्पाइन तो है बेचारे के। दो बड़ी बाधाएं हैं हमारे सामने, आध्यात्मिकता के सामने है बाधा। जो पुराना आपका परंपरागत व्यक्ति है, तो आपने परंपरा तोड़ दी क्या परिवार की? अरे वो एक हमसे टूट नहीं रही, तो यही हमारा ही रूप परिवर्तित होके मनुष्य जाति है या समाज है। मेरे को जो सुविधाजनक होता है वो तो ठीक है, परंपरा दूसरे वाले की गड़बड़ है, ये कोई बात थोड़ी होती है। इसमें साहस करने की आवश्यकता है कि सामने आ जाओ। ये कह रहा हूं इसलिए विज्ञान में आशा क्यों नजर आई, क्योंकि इसमें किसी का अधिकार नहीं है कि साइंटिस्ट ने कह दिया इसलिए। पर अब तो वो ही हो गई। पोप उतना नहीं कहता था, पर अब इस गोली के अंदर क्या है, डॉक्टर ने कह दिया। मतलब ऐसे गधे हो गए हम। आयुर्वेद के ऊपर तो आप क्वेश्चन करोगे, ऐसे लोग हैं आयुर्वेद पे क्वेश्चन करते हैं, जो बाहर के लोग उनको पैकेट में भर के कुछ भी दे दो, बीपी की गोली ले लेंगे, उसमें ठंडा गर्म नहीं करेंगे, इससे वात पित्त कफ गड़बड़ होता है। आयुर्वेद को क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसों का तो सर्वनाश निश्चित है ही। एक्चुअल डिटेल जब आप मानव की प्रकृति की देखो, ये बातें कहां आध्यात्मिकता की और की, वर्तमान स्थिति देखो मनुष्य की। इसलिए तर्क बुद्धि ने बहुत बड़ी सेवा करी, इसलिए सेवा करी आप समझो। तर्क बुद्धि जो है आपका रीजन, मतलब हमारे ग्रुप में ही नहीं पाता ये चीज कि रीजन। इसलिए मां शिक्षा में क्या कहती है, मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। गृह स्वामी रीजन को बनाओ। बच्चे के अंदर ये डालना चाहिए जिससे निम्न प्रकृति जो है, पहले तो उसका इंटरवेंशन धीरे धीरे कंट्रोल में आए। आपका एक ट्रिब्यूनल तो खड़ा हो। इसलिए तर्क बुद्धि ने बहुत बड़ी सेवा करी, और इसमें किसी राजा को नहीं बिठाया, एक इम्पर्सनल सी चीज ला के बिठा दी। लगती थी वो इम्पर्सनल विज्ञान, सब सत्ताओं को हटाया। आप सोचिए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आई, वो आध्यात्मिक तो कह नहीं रही, क्या कह रही है वो? फ्रीडम। फ्रीडम का मूवमेंट कब आएगा? किससे? कि भाई बहुत हो चुका, परतंत्रता बहुत बहुत ज्यादा हो चुकी, तब आप कहोगे फ्रीडम। और इक्वेलिटी, इक्वेलिटी एक मूवमेंट ले लेता है, तो आप सोचिए कितने त्रस्त हैं आप इन इक्वेलिटी से, कि एक ये क्रांति ले लेता है। और भ्रातृत्व, क्रांति क्यों होगी? कितने आप त्रस्त होंगे उस चीज से कि ये क्रांति का रूप ले लेगा। और पढ़िए, आप श्री अरविंद ने ही वर्णन किया है, वो ही पढ़ लीजिए। और पढ़ के आए भी हैं, ये इसमें 4 ये इसके रहे। और फिर बाद में कैसे कैसे ये सारे काल आए, युग आए। आप मनुष्य जाति को जितना सीरियसली ले रहे हो उस तरीके की है नहीं। वर्तमान में भी इसके ऊपर एक छोटा सा मोबाइल है, वो ही आप पे राज कर रहा है। आपकी छोटे छोटे यंत्र राज कर रहे हैं। मनुष्य जाति अभी इन्फेंट है, एक बच्ची है। तो कोई भी नया गैजेट, कोई नई चीज आ जाती है, लट्टू हो जाती है उसके ऊपर पूरी मनुष्य जाति। देखो तो सही, आप सोचने विचारने की कैपेसिटी खो देती है। ये कह रहा हूं मैं। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, समझ सकते हैं। उसको उन्होंने दोबारा। एक ऐसी सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। ये भारत की बात नहीं चल रही, यहाँ सब जगह श्री अरविंद पश्चिम 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 कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कर्व कैसे आया यही मैं समझा रहा था। क्योंकि यहाँ बुद्धि के आधार पे सत्य नहीं है, और यहाँ वो रूढ़िवादिता नहीं रही। वो रूढ़िवादिता तो 2 जने वेद के ऊपर बोल रहे हैं, उनमें भी हो सकती है। वो तो किसी एक पंथ के अंदर गुरु के ही 2 शिष्य हैं,
उन्होंने दो सिखों में कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो गई, पर रक्तपात करें वो कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो मानव प्रकृति है। वो ये कह रहा है कि भी महाश्री अरविंद का हम इस दृष्टिकोण से लेंगे, एक कह रहा है इस। ठीक है, आपसे भावित 50 जने हैं, आप आराम से रह रहे हो और उस चीज को परस्यू कर रहे हो, कौन मना कर रहा है? यहां तो कोर्ट केस इस चीज के ऊपर हो गए, कुछ मूर्ख इसके ऊपर खड़े हो गए कि श्री अरविंद की जो सावित्री है पहले वाली जो है, ये वाला एडिशन लाना चाहिए, केस कर दिया इसके ऊपर। कोर्ट ने उनको कहा यार तुम बात क्या कर रहे हो, तुमको जस्ती है ये वाली पब्लिश कर लो, ये वाले जो कि CW ऐसे छपा। जबकि इन्होंने तो उसकी एक एक साथ में एक अलग से किताब है, एक पब्लिकेशन है, उन्होंने कहा भी हमने ये चेंजेस किए, ये पहले वाले में ये है, इस एडिशन में ये, अलग से बेचारों ने किताब छाप के दे दी है, ये पब्लिकेशन उपलब्ध है। पर ऐसे मूर्ख हैं, अब मैं नाम तो कैसे दूं आपको, वो कोर्ट केस कर दिया इस बात के ऊपर। आप रूढ़िवादिता की सीमा तो देखो, तो ये लोग तो उनके हैं जो जो कह रहे हैं हम बिल्कुल डिवाइन लाइफ की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, और उनके व्याख्यान भी आप सोचोगे कि अरे यार ये तो बड़ा व्याख्यान करने वाला व्यक्ति है। वो ये CWA से छपा, छपते ही जाके कोर्ट केस कर दिया, साहब हम तो वही पढ़ेंगे, तो कोर्ट ने कहा तुमको जैसे तो ये कर लो, कोर्ट समझदार निकला उनसे। तो ये मानव जाति की स्थिति है। दिव्य जीवन मुंह से बोलने से दिव्य जीवन हो गया क्या? तो एक ऐसी सत्ता, आज आश्रम में भी कोई ऐसी सत्ता ला के बिठाओ नहीं, दूसरे कहते हम तो दम घुट गया हमारा। तो कोई एक खेमा है जो कहे कि हम तो इस विचारधारा को बिलोंग, अब विचारधारा तो लेके चलोगे ही आप। इसीलिए इसकी सारे की जड़ कौन काटता है इन सारी समस्याओं की? आप फ्रेश हो। माँ आपको क्या इंस्पिरेशन देती है? और हर जना कह रहा है इनमें से जिन्होंने केस किया कि हम हमको देती है सच्ची प्रेरणा। पीटर हीस के केस के अंदर अरे कितना परेशान किया लोगों ने, जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी। मैं तो पांडिचेरी में था, दो 3 बजे तक वो एक व्यक्ति आके मेरे को परेशान कर रहे थे। मैंने कहा जी आपने पुस्तक तो पढ़ी क्या? कहते नहीं। क्यों? अपन ने लेख लिख दिया। कहा आपने लेख कैसे लिखा? क्यों भी आप कैसे रोक सकते हो हमको? ये वो हैं जो कह रहे हैं हम बचपन में आ गए, माँ के पास रहे। आश्रम के खिलाफ ऐसे केस कर रहे हैं जो कहना नहीं चाहिए। जो कोई समझदार व्यक्ति तो बिल्कुल उसके नजदीक नहीं। ये मानव जाति की स्थिति है। आप दिव्य जीवन या आश्रम या ये बोलने से हो जाता है क्या? जब ऐसे काल आते हैं तो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है उन समयों के ऊपर, कि उसको खुद को बेचारे को नहीं पता। भक्ति तो हो सकती है। आपने बहुत ऊंचा मान रखा है इसको कि इंडिविजुअल सोचता है और आत्मा को, आत्मा वात्मा कुछ नहीं ढूंढता, परेशान होता है वो। उस परेशानी से निकलने के लिए वो चाहता है बस। भाई किसी की परेशानी केवल इस सत्र में आने से उसके जो गिल्ट फीलिंग है वो ठीक हो जाती है, तो अपना जीवन खूब आराम से निकालता, बाकी मंसूबे करता रहता है वो। ये यथा स्थिति है हमारी। आप कहाँ कोई बहुत ऊंची बात सोच रहे हो इसके पीछे की कोई पुनर्जागरण आ गया मतलब आध्यात्मिकता आ गई? यहाँ कुछ नहीं। ये तो निरे घोर पशु थे, मनुष्य जिसको मनुष्य कह रहे हो। इसमें ये विचार आ जाना कि भैया एक दूसरे को निगल न लो। इसलिए यहाँ सेक्युलर शब्द नहीं है भारत के अंदर। धर्मनिरपेक्ष यहाँ समस्या ही नहीं थी, वहां थी। एक आए वो दूसरों को पूरों को निपटा दे, दूसरा आए उनको सारों को निपटा दे, तो जनता बेचारी परेशान हो गई। उन्होंने कहा हम नहीं मानते इसको। अब वो चीज उस मानसिकता से आते हो, भाई आपको खाली कामना ही कामना है। माँ श्री अरविंद के आश्रम में जहां चीजें लूट रही हैं, माँ लुटा रही है ग्रेस, आप तो वहां यही देखोगे इनको कोई ना कोई कामना है इसलिए माँ लुटा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत बीच की कड़ी तोड़ी गई। और हमारे जो स्वतंत्रता के बाद के नेता हैं वो और भी इनके भी गुरु आ गए। वो जो जो छोड़ के गए थे यहाँ, उन्हीं की नाजायज संतानें थी ये, जो ये कह रहे हैं कि हम रंग रूप से भारतीय हैं पर दिल दिमाग से हम तो ब्रिटिशर्स हैं। और क्या कहें इनके बारे में? उसी को ढोते रहेंगे कि अरे स्वयं की पुस्तकें तो पढ़ो, कितनी बार तो मैंने नाम बता दिए, उनको पढ़ो खोल के, तो फैक्ट्स कुछ और आएंगे सामने। आप अगर फैक्ट्स की भी बात करो तो फैक्ट पढ़ो तो सही। जो आपको यो दिखा दिया मूवीज में और के अंदर, अब ये तो कोई फैक्ट नहीं होते, ये तो बकवास है। ठीक है।
हाँ जी। इसमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा देविका जी, आपकी बात नहीं है ये कॉमन मानसिकता यही है, खुद पढ़ती नहीं है। हाँ। इसीलिए जाकिर नायक जैसे लोग खड़े होके या कुछ और लोग खड़े होके कहते आपके वेद में ये लिखा है। अब हमको पढ़ने का कोई मादा हम में से खत्म हो गया, तो हम ये मान लेते हाँ, हमारे वेद में यही लिखा है। अरे तू पढ़, तू क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा है ना। अरे तो उसने कहा होगा तू पढ़, और तू तेरे निष्कर्ष सामने पर इतनी बुद्धि भी तो चाहिए। तो आजकल डिबेट्स के अंदर मैं देख रहा हूं कि वो बैठ के कह रहे आपके वेद में ये लिखा है। काउंटर करने के लिए दूसरे भी बैठे हैं, वो भी अब जैसे बैठे हैं वो उनकी मानसिकता। तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता देख लो आप। मनुष्य जाति को आप कितना सीरियसली आप देख रहे हो, और है नहीं वो उतनी सीरियसली लेने की चीज। पर विज्ञान का में क्या है क्या नहीं है, अब कुछ कड़ी समझ में आ रही है क्या इसकी? ये है हाँ बात। जी। एक ऐसी चीज जिस पे किसी का अधिकार न हो, पर ऐसा तो कुछ रहा नहीं। पहले एक बार ये सैक्रोसैंक्ट सी लगती थी। श्री अरविंद ने कहा है कि अब लगभग ये लास्ट हथियार है इसका, मनुष्य जाति का, जो भी अपना दिवालियापन दिखा रहा है। श्री अरविंद ने कब कहा था? और आपको तो आज तक भी समझ ही नहीं आ रहा। आएगा धीरे 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 धीरे, जब इसकी इस तरीके से चर्चा करेंगे, कोई देखते ही नहीं जगत को इस तरीके से। दीपक जी। अभी हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं कि तर्क बुद्धि हमारी क्या सेवा की। इसके हम्म। पहले इसके पहले लगता है यौगिक साधन में पढ़े थे, बुद्धि युक्त संकल्प होना चाहिए। ये दोनों में क्या फर्क है, बुद्धि युक्त संकल्प और तर्क बुद्धि का काम? ये तो साधना की बात हो गई, आपकी संकल्प शक्ति है। ये तो गीता भी तो बुद्धि योग को श्री अरविंद ने नाम दिया योगा ऑफ इंटेलिजेंट विल। विल को मॉडिफाई किया इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंस को विल से मॉडिफाई नहीं किया। संकल्प शक्ति है पर इंटेलिजेंट है संकल्प। मेरे को शरीर तो नहीं मानता, कल से शराब पीना शुरू करूंगा मैं 2 लीटर। अब ये कोई संकल्प हुआ क्या? चाहे मेरे से हो पा नहीं रहा या कुछ भी है संकल्प। तो इसलिए संकल्प इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंस में संकल्प हो, अब ठीक है, क्योंकि सारी क्रिया तो विल की है। वो विल आपकी जुड़ी पड़ी है दूसरी चीजों के अंदर, तो मनुष्य जाति अभी गड़बड़ है। गड़बड़ ही रही है वैसे तो। हमने इसको मान रखा है, बाकी तो कोई बहुत ऊंची चीज थोड़ी है। मां श्री अरविंद इसी पर्सपेक्टिव को बार बार रखते हैं। वो ये कह रहे हैं अगर मनुष्य जाति ने नया जो एडवेंट आ रहा है डिवाइन लाइफ का, उसके अंदर कोलेबरेट नहीं किया, तो इसको बाईपास कर दिया जाएगा, जैसे और लाइफ फॉर्म्स को बाईपास कर दिया गया। इसलिए मां ने कितनी बार कहा है कि सचेतन सहयोग करो सहयोग करो। ये कर तो रहे नहीं कोई, 100 बरस से ऊपर हो गए। और सुप्रामेंटल डिसेंट है उसको भी, और आपके ये 21 साल और है, करीब 21-22 साल, 21 साल 56 के अंदर 31 साल हो जाएं। 31 साल में, क्योंकि 25 चल रहा है, 56 के अंदर हुआ था, उसकी एनिवर्सरी आ जाएगी। पर तब तक कोई सुप्रामेंटल ने क्या किया क्या नहीं किया वो एक है। मनुष्य जाति तो, अरे हम लोग ही नहीं एक बुद्धि के स्तर के ऊपर आ रहे। अब आप समझ पा रहे हो कि ये विचार को अप्रिशिएट करना भी कितना सूक्ष्म है, ये कितना मुश्किल है। इसलिए दूसरी जी। बातें जब तक ये इस आधार पे नहीं हो, तब तक बुद्धि तैयार हुई नहीं। तो वो जो न्यूआंसेस हैं, जो जो सटल जो चीजें श्री अरबिंदो के लोच हैं भाषा के अंदर, वो पकड़ने के लिए बुद्धि के लोच जरूरी है। ये तैयारी बहुत जरूरी है। श्री इसके भी अरविंद ने श्री अरविंद ने इस लैम्प्रेट के वर्गीकरण को इन्होंने चुना है। लैम्प्रेट का हाँ, बैकग्राउंड क्या रहा है? ये यूं तो चार श्री अरविंद ने अवस्थाएं तो डार्क, लैम्प्रेट ने बताई है। हाँ ठीक है, वो मैंने तो ये पढ़ते टाइम भी ये कह दिया था कि इन्होंने, उसने तो जो कहा सो कहा। श्री अरबिंदो जी जहां जी। टच करते हैं, भाई उन्होंने डार्विन का मान लो उठाया, तो भी उसमें क्या, डार्विन का तो बेचारे का क्या छोड़ा। डार्विन ने तो कहा नहीं कि अतिमानव भी आएगा। और
ऐसी सावित्री जो इन्होंने कथानक उठाया, वेदव्यास का भी उठाया, तो भी उसमें तो वो बातें ही नहीं है जो श्री अरविंद जिस उसके ऊपर ले गए। वैसी कई चीजें जो इवन इनकी अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर है। एक पोएम जो है श्री अरविंद ने अपने भाई को डेडिकेट करी। उन्होंने कहा, ये देखो मैं आपको डेडिकेट करता हूं, बड़े भाई को, कि ये व्यास ने, ये व्यास के हाथ की नहीं लग रही, महाभारत में से उठाई कि इसको अच्छे से डील नहीं किया गया है, मैं आपके लिए इसको डील करके आपको उसमें उर्वशी और ये किसके बारे में उन्होंने ये कुछ करके उनको डेडिकेट करी। ऐसी गीता, श्री अरविंद ने तो उसको एक एक बहाना लिया है एक तरीके से। श्री अरविंद तो जहां टच करते हैं आपको दिव्य बना देते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये समझ विचार में की आ जहां गई। तक बात है, मैंने आपको ये कहा कि ये कभी, ये तो मार्क्स ने और ने ये सारी पहले विचारधाराएं रही कि कैसे समाजशास्त्र क्या होना चाहिए, ये तो सारी बुक्स हैं ही, पर उन बुक्स को पर्सपेक्टिव में कैसे रखो वो विचार तो हैं। अब आप नहीं समझ पा रहे, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। बाकी तो ऐसे ग्रुप्स हैं, मैं उनके संपर्क में हूं, मैं जानता हूं, वो तो बहुत कल्टीवेटेड है इस चीज में, वो चीजें जानते हैं। निष्कर्ष क्या है, वो पर्सपेक्टिव श्री अरविंद का उनके पास नहीं है, वो जोड़ना जरूरी है। पर समाज की क्या समस्याएं हैं, मनुष्य जाति की ये क्या क्या है, एक स्तर के ऊपर वो इन डिटेल्स को जानते हैं। इतनी मूर्खताएं नहीं फैली हुई समाज के अंदर, वो कुछ समझते हैं, पर उनके समस्या दूसरी है, वो और भारी है। पर अब ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, इनका कैसे करेंगे मेरे को नहीं पता। ठीक है, जैसे आता रहेगा वैसे चलते रहते हैं। जी, यहाँ इससे इम्पोर्टेंट ये एक बात है। चीज तो, हाँ, एक चीज इससे निकल के आती है, हमारा दृष्टिकोण बहुत ज्यादा छोटा है। छोटा मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है। हाँ दीपक जी। यहाँ ये चीजें तो निकल के आती है, हमें इस बात को हमेशा पकड़ के रखना होगा कि श्री अरविंद ने सभी चीजों को मात्र एक जो है से एक आधार मात्र बनाया है, लेकिन इसके पीछे आत्म तत्व क्या है वो चीज को जो है सामने लाते हैं। जड़ भौतिक कैसे चीजों को देखता है, उसके परिप्रेक्ष्य में वास्तव में आगे हो क्या रहा है, ये बातें हैं। इन्होंने लैम्प्रेट का उदाहरण लिया, लेकिन इसके अंदर साइकोलॉजी क्या काम कर रही है ये बता रहे हैं, पकड़ने की ये चीज है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। भाई डिवाइन स्वयं है और डिविनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। श्री अरविंद भगवान स्वयं हैं। अब किसी के पहली बात तो किसी के प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि एक ने पूछा कि श्री अरविंद यदि सुप्रामेंटल लैंग्वेज में लिखते, तो श्री अरविंद ने कहा भी इससे क्या फर्क पड़ता, अभी वहम हो रहा है। उन्होंने कहा मनुष्य जाति के 1000 वर्षों के लिए मैं एक इंटेलेक्चुअल वर्क छोड़ के जा रहा हूं, पर इसमें यह है कि अभी ये वहम होता है कि वो समझ रहे हैं। अगर सुप्रामेंटल लैंग्वेज में लिखते तो वहम भी नहीं होता कि हम समझ रहे हैं। ये तो वहम की बात है एक। भगवान स्वयं हैं, आ गए वो, और उन्होंने वो जो कार्य यहां कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है, सोचिए। मनुष्य जाति को ढोते ढोते वहां से यहां तक लेके आए, और अब इसको यहां लाके छोड़ दिया, ऐसा संभव है क्या? ये केवल कोई श्रद्धा की बात नहीं है, पर कम से कम श्रद्धा से तो शुरू करो। वर्तमान अगर इसको देखोगे तो ढूंढते रह जाओगे, यार अपन बातें कौन से जीवन की कर रहे हैं, आपके वर्तमान जीवन को तो आप ढूंढते रह जाओगे। अगर उद्देश्य आपको इतना कीमती लगता है तो वर्तमान जीवन तो कुछ नहीं, यूं ही हवा में उड़ता सा एक छोटी सी धुआं सा है अगरबत्ती का, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब ये जब तक नहीं आए तब तक मूलभूत काम नहीं हो, तब तो शुरू करते हो आप इस पर्सपेक्टिव से। इसलिए इतना ये क्यों लग रहा है, क्योंकि एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है, ये बहुत ज्यादा अलग है। इसलिए सुविधाजनक है साधना वादना की बात करना, डिटेल के अंदर तैयार करना। कौन है इसके लिए, एक तो नहीं आना चाहता। मतलब अगर हम सारे हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ेगा, श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा। आपकी स्वेच्छाचारिता बुद्धि की नहीं चलेगी। आपने आज तक जो सीखा है जिस तरीके से, वो तो दूषित करेगा।
आपने आज तक जो सीखा है वो तो नए अभियान को दूषित करेगा। उसको तो हटा दिया जाए, मतलब क्षण-क्षण उसको हटाया जाए, नए दृष्टिकोण से देखा जाए। ये करने के लिए अगर तैयार हो तो तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो हर जना कह रहा है नहीं, नहीं हम तो भावना से कर लेंगे ये से। अब इस पर्सपेक्टिव से देखो कि क्या चीज़ करने की तैयारी की आवश्यकता है। ये छोटी-छोटी चीज़ों से नहीं होगा। करने का काम बहुत बड़ा है। हाँ, शुरुआत संकल्प से कर सकते हो। ये कुछ समझ आ रहा है ये पर्सपेक्टिव देविका जी? ये कि कितना वास्ट एक क्षेत्र लेके चल रहे हैं, कोई समस्या ये कह नहीं रहे। श्री अरविंद के अनुयायी भी नहीं कह रहे ना, इसलिए एक 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 बनी हुई सी बात है ये। हाँ जी। करने का काम है ये। हाँ जी। आपके और कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल, मेरे को आपसे कोई वो वाली बात नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूँ यार ये चल क्या रहा है ये? ये हाँ जी। ये पहली बार इस तरीके से सोचना पड़ता है ये कि है ही नहीं ना, एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, सोच रखी हैं, विचार रखी, मान रखी हैं और उनके आधार क्या मानने के? आपने स्वयं ने तो वो अध्ययन किया नहीं। यहाँ विराम देते हैं, और भी कोई प्रश्न हो तो इसमें खोद-खोद के प्रश्न करो। पूरे बारीकी से, बाकी तो मैं इसको अगर अब देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये बातें तो कहता आ रहा है ये। मैं तो लगातार उसको कहते आ रहा हूँ, जोड़ते आ रहा हूँ। फिर से सुनना इसको बार-बार, बार-बार। हाँ जी। ठीक है? यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री माँ।